नमस्कार। श्री शनिदेव भक्त मंडली ट्रस्ट एक पहल समाज के लिए आज आपके सामने एक प्रस्तुति जो कि हम रखने जा रहे हैं कि ये पहले बता दें कि 2022 में हमारा जो सक्रिय हमारे जो सक्रिय मेंबर्स हैं जिनके द्वारा हर माह एक मासिक डोनेशन एक जो कि सहयोग दिया जाता है और उस पे हम लोग सालों भर ज़रूरतमंदों तक अपना ये जो राशि है ये मदद है ये पहुंचाते हैं। इसका सबसे बड़ा ये है कि अभी भी हमारे घर में जब भी कुछ कोई घटना होता था, आकस्मिक घटना, उसमें हमारे मामा, हमारे चाचा, हमारे फूफा जो भी है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर कर हमें उस जगह से निकालते थे जो हम बचपन से देखते आ रहे थे। और उसी में एक कड़ी ये भी आती थी कि अगर हम उस चीज़ को वापस भी कर दिया जाता था हमारे द्वारा कि हमारे चाचा, हमारे मामा, हमारे काका को उस पैसा को हम वापस भी कर देते थे, लेकिन जब भी हमारे बीच कोई अनबन सी होती और इसी बात पर फिर से उसी का एक ताना दिया जाता कि हमारे ही पैसे से आज तुम खड़े हो और आज हमें ही इस तरह से बात सुना रहे हो, इस चीज पे हम ऑब्जेक्ट करते हुए समाज में इस पहल को लेकर आए कि हम जिस घर में इस मदद को पहुंचा के आते हैं उस घर में दोबारा झांक कर नहीं देखते और ना ही उन्हें जताते हैं कि आपको हमने कुछ किया। तो आइए श्री शनिदेव भक्त मंडली की इस पहल को हम बेहतर तरीका से जानें और आपके सामने जो हम 2022 में जिन लोगों को मदद कर पाए, उनकी मदद के लिए हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें, वो आपके सामने कुछ इस तरह से विस्तार पूर्वक रखे। तो सबसे पहले 7 जनवरी को हमारी मंडली पुत्री अंजलि कुमारी, इसकी इसके बाद थोड़ा सा हम आपके सामने रखे, ये कैंसर से पीड़ित ये बच्ची हमारी एकाएक इसे पता चला कि ओवरी में ये कैंसर है। 19 साल की मात्र ये हमारी बच्ची हमारे मेंबर जी गंगा राव की पुत्री है कि आकस्मिक उन्हें पता चला कि उनके ओवरी में कैंसर है। तो बुद्धि एक पहाड़ सा टूट पड़ा इस परिवार पे जो कि ईएसआई की थी, लेकिन इसमें आयुष्मान इनका नहीं था। इमीडिएट मंडली को इस पर हस्तक्षेप, क्योंकि ये मंडली मेंबर का मामला था, उनके घर का मामला था और मंडली इस पे वचनबद्ध है कि मेंबर के घर के लिए पहले ही आ जाएं और हम 65,000 रुपया का आर्थिक मदद आकस्मिक उन्हें दे पाए हम अपने आप को। और अब दूसरा जो हमारे सामने आपके सामने रख रहे हैं ये है आपका हमारे एक विवाह का मामला। तो आपको बता दें मित्रों कि हम दो तरह के काम में सक्रिय रहते हैं। एक जो बीमारी से जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित जो पैसा का हम इलाज नहीं करा पाते, और दूसरा हमारा इस तरह का रहता है कि दूसरा विवाह का मामला। विवाह का मामला हमारा जो रहता है वो विवाह का मामला में हम लोग परिवार जो परिवार अपना जिसका माता पिता नहीं है, मतलब जो आपका अनाथ है, जो अनाथ कन्या है, और दूसरा वो अगर विवाह अगर माता पिता है, अगर विवाह मंदिर में किया जा रहा है तो उस पर हम लोग समर्थन करते हैं। क्यों, ये भी आपको हम बता दें कि क्यों करते हैं ये काम हम लोग, क्योंकि हम मंदिरों पे शादी को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम देखिएगा जो गुरुद्वारे जाते हैं सिख समाज के लोग, जो कि मुस्लिम समाज के लोग आपका मस्जिद जाते हैं और चर्च जाते हैं, आपका इसमें क्रिश्चियन के लोग, लेकिन मंदिर से ही हम सनातनी परहेज करते हैं। और मंदिर पे जाने पर लड़के की तरफ से बोल दिया जाता है कि मंदिर में शादी करें तो हम बारात लेकर नहीं आएंगे। इसी क्षेत्र पर बढ़ावा देने के लिए अगर मंदिर में शादी होती है तो मंडली आगे बढ़ती है। इसी क्रम में हमारी बिटिया के मंदिर में, कलकत्ता के मंदिर में शादी हो रही थी, जिसमें हम दान सामग्री पहुंचा नहीं पा रहे थे। इसके एवज में 20,000 रुपया का आर्थिक मदद देकर उसके दान सामग्री के लिए ये किए। 23 जनवरी को फिर से एक शादी का कार्य, वही हम दान सामग्री लेकर पहुंचे। सामग्री लेकर 18,500 का दान सामग्री आपको सामने प्रस्तुत थी। तीसरा एक फिर देखिए, ये हमारे हरेंद्र प्रधान जी है जो कि दिंदली बस्ती आदित्यपुर के कैंसर से पीड़ित, ये भी कैंसर से पीड़ित, और इन्हें आर्थिक सहयोग पहुंचाने का काम आपके सामने आया। कैंसर से जो आज के समाज में कैंसर एक बहुत बड़ा एक समस्या बनी हुई है, आज हम जाकर उन्हें 40,000 का ये राशि पहुंचा के आ रहे हैं। तो भाइयों, आप जितने भी मित्रों हैं, आप जानिए कि कैंसर एक विकराल रूप लिया हुआ है हमारे इस समाज में।
कैंसर के चलते कैंसर किस तरह से फैल रहा है, एक एक बहुत चिंता का विषय है। मंडली इस पर निरंतर मंथन कर रही है कि किस तरह से कैंसर से पीड़ित लोगों को बाहर निकाला जाए और इस तरह का ये चीज को रखा जाए। तो ये सबसे बड़ी बात आती है आपकी कि इस जो चीज में कि कैंसर से पीड़ित लोगों को किस तरह मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, किस तरह से आयुष्मान भारत योजना में हम लोग लेकर जाए। ये जो सामान्य पैसे 40,000, 60,000, 50,000, ये कोई बड़ी रकम नहीं है कैंसर के लिए, लेकिन जो भी मदद हो सामने लेकर आते हैं और आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। ये हमारा जनवरी का 30 तारीख को फिर से एक गंभीर बीमारी, एक मल्टीपर्पज बीमारी से शोभा जी का इसके लेके ये भी जो केस हमारे सामने आया, सारा बीमारी से पूरा पैसा खर्च हो चुका। हम सामने रखे कि आर्थिक असाध्य रोग से पीड़ित शनिदेव भक्त मंडली द्वारा मदद, ये पेपर आपके सामने जो भी चीज हम लोग असाध्य रोग से पीड़ित, देखिए 41,000 का मदद इसी जनवरी महीना में। तो आप गणना कर सकते हैं कि किस तरह से 40,000, 41,000, 50,000, 65,000 इस तरह से लेकर शनिदेव भक्त मंडली आज एक बड़ा एक सहयोग लेकर सामने आ पा रही है, जो कि ये और बड़ा करना है। इसे मंडली आयुष्मान योजना का नाम देकर इसे आगे लेकर जाना है। देखिए जनवरी महीना में हम लोग आपके सामने इस तरह से 4 फरवरी में हम आगे फिर एक शादी का काम, फिर आपका शादी का शीतला सिंह आदित्यपुर 2, ये भी मंदिर में शादी था। मंदिर में शादी का सहयोग के लिए हम लोग आगे गए। दान सामग्री तौर पर हम लोग पुत्री के कन्या के घर जाकर दान सामग्री सौंप कर आए, जो कि आपके सामने विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। दूसरा फिर हमारा विवाह सामग्री देखिए 14,800 का दान सामग्री हम लोग सौंप कर आए। तो इस तरह से 18 फरवरी को फिर अंजू रानी महतो, ये भी एक शादी का केस, जो कि चांडिल में जाकर, सबसे बड़ी बात है मित्रों कि यहाँ पर हम लोग जाकर अपने स्तर पर जाकर घर तक उस सामान को पहुंचा के आते हैं, उस मदद को पहुंचा कर आते हैं, क्योंकि मदद करने पर एहसान नहीं जताना चाहते हैं कि आप आइए और यहाँ से लेकर जाइए। इस मदद को घर तक पहुंचाने की जो आजमा ये श्री शनिदेव भक्त मंडली ट्रस्ट रखती है, क्योंकि बाबा का कहना है कि जो भी मदद जो जाओ वहां पर खुद जाकर उस चीज को पहुंचा कर आओ और किसी को ये चीज मत जताओ। ये शादी का केस में फिर आपके ये देखिए पेपर में भी, अखबार में 18,500 का टोटल खर्च हुआ। और इसमें फिर हम 22 फरवरी का डेट में हम आते हैं। देखिए शेफाली गिरी चाकुलिया, पता चाकुलिया, ये केस जो है आपका सामने बीमारी से इसका ऑपरेशन मंडली द्वारा कराया गया, जो कि ये ट्यूमर था इनका यूट्रस में। और दूसरा ये देखिए 5 मार्च का ये केस, ये 5 मार्च का केस हमारे सामने आया। ये है हमारा मंडली पुत्र जो है राजा धर है। तो ये धर बाबू का इनका भी हार्ट का प्रॉब्लम था, जो कि एकाएक इन्हें हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक होता है। और इनके घर में जो भी पैसे होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के काल में ज्यादातर लोगों का काम छूट जाने के कारण, उनका जमा पूंजी खर्च हो जाने के कारण बहुत सी दिक्कतें हमारे समाज में इस चीज को लेकर चली है। और इसी मामले में ये भी एक सक्षम परिवार से भी है, लेकिन अक्षम, क्योंकि उस समय जो कि अटैक आया तो उस समय आकस्मिक आता है, कोई भी किसी को निमंत्रण देकर नहीं आता, किसी भी चीज को बता कर नहीं आता। तो इमीडिएट हॉस्पिटल भेजकर जो खर्चा कर कर जो बाहर निकाला जाता है, उसके बाद का जो खर्च उठाने के लिए परिवार असमर्थ हो जाता है। तो इस मामले भी हमने 30,000 रुपया का एक सहयोग इनके घर तक पहुंचा। 16 मार्च को फिर एक ही मामला आया, इस पर भी चंदन पाल जी का, जो कि माझी टोला आदित्यपुर के निवासी हैं, इनका पैर का ऑपरेशन कराना था। इनका पैर का ऑपरेशन मंडली द्वारा किया गया, जो कि आपके सामने है। इसमें भी लगभग 30,000 रुपया का खर्च ये शिवा नर्सिंग होम में भर्ती कराकर मंडली द्वारा 30,000 रुपया खर्च कराकर इस जो चीज को अंजाम दिया गया, जो कि आपका सामने है। ये सर हर वक्त इस चीज के लिए हम लोग इस बताते हैं कि इस तरह का ये भी एक आकस्मिक ही चीज है, जो कि सड़क दुर्घटना में ये घायल होते हैं और इनके ऊपर ये चीज आता है। एक ऑपरेशन हो चुका था, दूसरा ऑपरेशन कराने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो मंडली आगे आकर इस तरह का इलाज को रोका हुआ इलाज को आगे कराकर संपन्न कराया गया मंडली द्वारा 30,000 रुपया का मदद कर कर। अब आता 3 अप्रैल में ये हमारी छोटी सी बच्ची, देखिए इनका मामला, ये चांडिल का मामला है। ये इतना सहज मामला कि खेलते खेलते बच्चा गिर जाता है, उसकी ये कोहनी इस जगह में लिगामेंट टूट जाता है, जबकि
परिवार के पास आयुष्मान का सारा, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मामला है कि आयुष्मान के द्वारा इलाज के लिए इनके पास सब कुछ था, इनके पास वो सब कुछ था जो कि आयुष्मान में इलाज हो सकता था। इन्हें हमने शिवा नर्सिंग होम में एडमिट कराया, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश से सारा जांच कराया, लेकिन एक बात रही दुर्भाग्यपूर्ण कि लिगामेंट का ऑपरेशन आयुष्मान के तहत नहीं हो पाता, ये जानकारी हमें मिली। और इसी के तहत क्या हुआ, मंडली को तुरंत सामने आना पड़ा और इसको अपने खर्च पर, आयुष्मान रहते हुए, देखिए मंडली को आगे आके अपने खर्च पर इनका ऑपरेशन कराया गया। इस छोटे से बच्चे का ऑपरेशन आपके सामने है। 30,800 रुपया, जो कि आप देख सकते हैं मित्रों, 30,800 रुपया का खर्च कर कर ये ऑपरेशन करा गया और बच्चा हमारा आज स्वस्थ है, मस्त है। और ये इससे बड़ा क्या चाहिए जब हम लोग किसी को सहयोग करके किसी को इस तरह से ठीक करके आगे ला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपके सामने है, आपका दैनिक अखबार में भी इस तरह का हर चीज को हम लोग के सामने आते रहता है। और ये सब 8 अप्रैल 2022, ये सबसे इंटरेस्टिंग मामला आपके सामने, हमारे मंडली पुत्री श्रीमती ज्योत्सना देवी, इसका इसका मामला ऐसा है कि हमें ये हमारे मंडली मेंबर जो है गुरुपदो महतो द्वारा पता चला और हम इनके ग्राम गए। ग्राम ग्राम गांव जाने के बाद देखें कि इनका यहाँ से लेकर नीचे की स्थिति पूरा पैरालाइज्ड है, चलने के लायक नहीं है। और ये खुद विधवा है जो कि अपने ही स्तर पे चलने का लिए काम करके खाती थी अपना नित्य जीवन में। लेकिन सबसे बड़ा बात इसमें ये क्या रहा कि इसको मंडली को जब पता चला तो पहली बार हम एक ऐसा काम किए कि इन्हें व्हील चेयर के जरिए यहाँ से निम्हांस बेंगलोर भेजे, अपने खर्च पर रहना खाना, लगभग 3 महीने इनका इलाज चला। और ये सबसे बड़ी बात रही मंडली के लिए कि ये व्हील चेयर पर गई लेकिन वापस आई अपने पैरों पर। हमारी ज्योत्सना, 90,000 का खर्च हुआ इनके ऊपर, ऑपरेशन कराकर आज ज्योत्सना जी सकुशल चल पा रही है। तो ये सबसे बड़ा मैटर रहता है कि आदमी को किस तरह से क्या चीज लेकर ये आगे आए, तो कि मंडली एक इतना बड़ा जो उपक्रम बना है आपके सामने, इसका सबसे बड़ा प्रयास कि आज ये महिला अपने पैरों पर खड़ी है। ये सब हमारे इस मेंबरान की कोटि कोटि आभार और धन्यवाद कि उनका ही सब देन है कि ये मेंबरान सबके दिए हुए 90,000 का खर्च, माय डियर फ्रेंड्स, 90,000 का खर्च कर कर इन्हें निम्हांस में इलाज कराकर आज खड़ा किया गया मंडल द्वारा। उसके बाद 17 अप्रैल का यह मामला हमारे है खंडायत का, जो कि चाईबासा का ये है। इनके शादी में भी हमारे द्वारा ये दान सामग्री दिया गया, पहुंचा दिया गया। 17 अप्रैल का ये डेट है, आपके सामने है। मंडली द्वारा गमारिया इसमें अखबार में दिया गया। 20 अप्रैल का ये मामला, ये भी एक शादी का मामला। इसमें देखिए, इसमें हम लोग खाद्य सामग्री दे रहे हैं। खाद्य सामग्री दो चीज है मित्रों की, इसमें हम लोग मंडली जो शादी में देती है, शादी में दो चीज पर हम लोग मदद करते हैं। एक खाद्य सामग्री पर मदद करते हैं, दूसरा दान सामग्री में मदद करते हैं। तो ज्यादातर मामले दान सामग्री पर ही आते हैं, क्योंकि जो हम लोग मानते हैं कि दान सामग्री एक ऐसा चीज है जो कि मंडली पुत्री के साथ सदैव रहती है, उनका उपयोग में आता है। इसलिए ज्यादातर हम लोग दान सामग्री पर जोर देते हैं, लेकिन जहां पर इस तरह का कोई डिमांड नहीं रहता है वहां पर खाद्य सामग्री पर हम लोग जोर देते हैं। तो इसमें हम लोग खाद्य सामग्री पहुंचा है। मुस्कान कुमारी बिरसा नगर की है, ये आपका सामने है। 14,736 रुपया का ये सब 22 अप्रैल का डेट में ये एक मामला आया। ये भी पश्चिम बंगाल, बोकारो का मामला है। बोकारो का मामला है, ये हमारे चांडिल के मेंबर का द्वारा ये सामने आया। इनका नाक में एक मस्सा आ गया था, जिसके चलते उनको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो रही थी, नाक सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आपातकालीन में इनका ऑपरेशन हम आज जमशेदपुर में एडमिट कराकर, सांची में आपका इसमें एडमिट कराकर हम इनका मदद ऑपरेशन कराया गया। इसमें 16,000 का खर्च आया, जो कि मंडली द्वारा किया गया। आज वो स्वस्थ हैं। ये दिल्ली बस्ती का एक अनाथ कन्या का विवाह है, जो पिता नहीं है, आपके सामने है। इसमें भी दान सामग्री दिया गया। 28 अप्रैल 2022 का ये मामला है। 28 अप्रैल 2022 को ये मंडली द्वारा दान सामग्री पहुंचाकर इस चीज में मदद किया गया, जो कि आपके सामने है।
ये लोकल अखबार का चीज भी आपके सामने है। जो लोकल अखबार में भी हर तरह का, जैसे कि फिर एक शादी का मामला 10 मई को देखिए आपके सामने है। ये सुष्मिता साहू, दिल्ली बस्ती आदितपुर, दान सामग्री फिर से दान सामग्री लेकर मंडली पहुंची और अपने मंडली पुत्री सुष्मिता साहू को ये दान सामग्री प्रदान की। आपका सामने ये देखिए सारा लोकल अखबार में। तो हर वो चीज मंडली द्वारा जो किया जाता 16 मई, ये सबसे ये वाला कविता देवी जो कि आपका भेलोर में इलाज इनका चल रहा था। ये बागबेड़ा नया बस्ती श्रीमती कविता देवी जो कि मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम से जूझ रही थी, जो कि पैसे का अभाव में इलाज इनका हो पा नहीं रहा था। मंडली के समक्ष ये मामला आया हमारे शेखर शर्मा जी के तरफ से, और मंडली द्वारा जितना हो सके हर संभव कोशिश कर कर 30,000 का सहयोग राशि उन्हें प्रदान की गई, जो कि आपके सामने है। अगला मामला आपके सामने 21 मई 2022, ये भी कैंसर से देखिए अंजू गुप्ता जी, ये भी कैंसर से गम्हरिया के में 51,000 रुपया का मदद जो कि उन्हें प्रदान किया गया। ये कैंसर जो फिर एक सामने आपका आ गया कि लगभग देखिएगा साल भर का जो भी केसेस आपको हम दिखाएंगे उस पर लगभग आपको लगेगा कि कैंसर का मामला आपके सामने ज़्यादा आएगा। और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कैंसर में कि जितना ज़्यादा हो सके हम मदद कर पाएँ, आर्थिक मदद कर पाएँ। ये इसी तरह से एक फिर बीमारी का मामला, ये असीम कुमार प्रधान परसुडी के निवासी हैं, जिनको हम घर जाकर एक वो पैसे का अभाव में इलाज नहीं करा पाते, 31,000 रुपया का जो मदद है हम पहुंचा कर आए। हमारे मंडली मेंबर संजय पॉल जी के ससुर जी हैं, जो कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे थे, मंडली के संज्ञान में उन्होंने डाला और हम जाकर इस चीज़ को मदद की। 31,000 रुपये मंडली इस मामले में मदद की। और इस बार फिर एक शादी का मामला, फिर वही दान सामग्री का मामला 5 जून 2022 संजू मुखी राजनगर राजनगर प्रखंड जाकर, ये ग्राम जाकर इस चीज को हम लोग सौंप कर आए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम जाते हैं और घर तक उस दान सामग्री को पहुंचा कर आते हैं, ये चीज सबसे बड़ी बात है। फिर एक शादी का मामला 8 जून 2022 को स्वीटी कुमारी, जो कि आपके स्क्रीन पर है, माझी टोला पता सामुदायिक भवन में शादी हो रही थी। ये जो शादी है अनाथ कन्या का विवाह में हम लोग आ गए हैं। तो माता है पिता नहीं है, उस मामले में हम लोग इसमें मदद की, जो कि संजय भक्तमन ने एक लड़की की शादी में की आर्थिक सहयोग, जो कि आपका सामने रखा हुआ है। दूसरे है नेहा सहीस चांडिल की, इसे भी दान सामग्री 12 जून दान सामग्री लेकर चांडिल एक अनाथ कन्या के लिए चांडिल पहुंचकर मंडली द्वारा ये दान सामग्री सौंपा गया, आपके सामने है। इस तरह से आपका संजय भक्तमली के 21,000 का सामग्री जो कि चांडिल वहाँ पहुंचा दिया गया। इसके बाद आता है, ये भी एक कैंसर का मामला माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कैंसर किस तरह से हमारे समाज को, इस छोटी सी मंडली जो कि एक ज़्यादा नहीं समाज के लिए कर पाती है, वहाँ भी अगर केसेस दर्ज हो रहे हैं तो मैक्सिमम अगर 20 केस दर्ज हो रहे हैं तो उस पर 12 केस या 13 केस आपका कैंसर का आ रहा, जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय है, जिस पर हम निरंतर मंथन कर रहे हैं कि इसको आगे कैसे लेके जाएं। हम पिंटू चटर्जी के घर जाकर उन्हें आगे के इलाज के लिए, जो कि 51,000 रुपया का मदद हम सौंप कर आते हैं, कि कैंसर जैसे असाध्य रोग का इलाज में जो कि ये पैसा, एक बच्चे का बात देख लीजिए, ये हमारा राजा कसारी जो कि मात्र 17 साल का उम्र में दोनों किडनी इस बच्चे का ये पूरा समाप्त हो जाता है। डायलिसिस पर इस बच्चे का है, जो कि फिस्टूला बनता है डायलिसिस करने पे, क्योंकि डायलिसिस आज का डेट में आपका आयुष्मान भारत में होता है, डायलिसिस किया जा सकता है, लेकिन आयुष्मान भारत में इस तरह योजना में डायलिसिस का जो फिस्टूला बनता है वो इंक्लूड नहीं रहता। तो ये पता चलने पर एक गरीब परिवार में आर्थिक तंगी के कारण ये डायलिसिस के लिए वो फिस्टूला नहीं बना पा रहा था जो हाथ पे बनता है, वो रांची भेजकर इस फिस्टूला को मंडली द्वारा बनवाया गया, जिस पर ये खर्च आया 17 साल की उम्र में दोस्तों 17,400 खर्च कर कर ये फिस्टूला बनवाया गया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज राजा हमारे बीच नहीं है, हम कोशिश करने के बाद भी राजा को बचा नहीं पाए। 17 साल की उम्र, एक गलत दवा, जैसे कि आपको इस मामले में हम बताना चाहेंगे कि कभी भी
मेडिकल स्टोर से बोलकर जो दवा लाने की प्रचलन है, इसको थोड़ा सा ये कीजिएगा, परहेज कीजिएगा, क्योंकि मेडिकल में जाकर बोलकर दवा ले आना और अपने आप को मौत को निमंत्रण देना, ये एक ही बात हो जाता है। इसलिए डॉक्टर का परामर्श से ही कोशिश किया जाता है कि ज़्यादातर दवा हम ले। अगला जो मामला है, इनका भी डायलिसिस का ये वाला मामला है, ज्ञानेंद्र किशोर, आपका ये भी डायलिसिस का है, प्रत्यर्पण का बात है। 51,000 रुपये का मदद मंडली द्वारा किया गया। और इसके बाद हमारे आते हैं विनोद प्रसाद, ये भी एक कैंसर का मामला, जो कि कैंसर आपको बार बार बता रहे हैं कि देखे कैंसर को लेकर हम कितने चिंतित हैं। ये 1 अक्टूबर 2022 को मंडली द्वारा किया जाता है। इलाज में सहयोग, कैंसर के इलाज में 51,000 रुपये का मदद हम किए। एक और मामला लेडीज एंड जेंटलमैन, 13 अक्टूबर 2022, प्रीति कुंडू एक छोटी सी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही, और एक ऐसे परिवार से कैंसर, एक ऐसा ऐसा परिवार में आज आ जा रहा है जहां उनका सारा जमा पूंजी से लेकर सारा संपत्ति को नष्ट कर कर तहस नहस कर दे रही है। ये कैंसर इस तरह से, ये जो लड़की को देख रही है, जो बच्ची को आप देख रहे हैं, कैंसर से पीड़ित, आज भी कैंसर से 62,000 रुपये का मदद मंडली द्वारा किया गया, जो कि बहुत ही कम है इस इलाज के लिए, लेकिन फिर भी एक कोशिश समाज के लिए, एक पहल समाज के लिए, जो कि निरंतर मंडली कर रही है। एक छोटी सी बच्ची 15 अक्टूबर 2022, कुमारी पूनम डे, पता सरायकला, जो कि एक डिसऑर्डर से पीड़ित है, जो कि हार्मोन डिसऑर्डर है, जो कि उम्र के हिसाब से इनकी बढ़ोतरी नहीं हुई। 16 साल का उम्र में भी ये दिख रही 8 साल की। तो ये चीज को लेकर माता पिता परेशान, यहाँ से लेकर मतलब पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर इलाज कराकर कोशिश किया जा रहा कि कैसे इसको बचाया जाए। तो मंडली में उसमें एक समर्थन दिया गया, एक आर्थिक सहयोग दिया गया, जो कि 41,000 का चेक उसका घर जाकर हम लोग सौंप कर आए। तो इस तरह का हर एक तथ्य से आता। फिर एक आपके सामने फिर एक कैंसर का मामला, फिर एक कैंसर मामला है, रांची निवासी, जो कि हम लोग और मांझी गए कैंसर पीड़ित को जाकर, देखिए यहाँ से लेकर रांची और मांझी जाकर हमने ये चेक सौंप कर आया और इलाज के लिए सहयोग किया 51,000। लेकिन पैसे के अभाव में, इलाज रुक जाने के कारण, इतना लेट होने के कारण फिर भी हम लोग उनको बचा नहीं पाए। 3 नवंबर 2022, एक छोटी सी बच्ची, एक आदितपुर में एक बड़ी घटना होती है, जो कि एक बम प्रकरण का देखा जा रहा है। बच्चा खेलने के क्रम में एक कुछ बॉल जैसा, गेंद जैसा उठा कर लाता है और अपने घर में अपने भाई के साथ खेलने लगता है। उसी खेलने के क्रम में वो फट जाता है। वो फटने पर ये देखिए, हमारा जो मंडली पुत्र सिंगराय हेमब्रम है, उनका हाथ जो है, एक हाथ पूरा नष्ट कर एक हाथ किसी तरह से बचा दिया गया। इस क्रम में आपातकालीन स्थिति में मंडली द्वारा मदद की, जो कि आदितपुर का ही मामला है। इस मामले में 30,000 रुपया का आर्थिक मदद। दोस्तों 30,000 लगता होगा, लेकिन इस आपातकालीन स्थिति में इस परिवार के लिए 30,000 भी 30 लाख के बराबर साबित होती है, कि जहां एक सामाजिक मदद के तौर पर दी जाए, जहां कोई 10 रुपया किसी के लिए नहीं निकालता। ये सबसे बड़ी बात है। आगे चलते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। नवंबर में 9 नवंबर को ये भी जो है एक माने ब्रेन ट्यूमर का मामला है। ये बच्चे को देख रहे हैं, ये इसका उम्र आप देख रहे हैं, ये 17 साल का उम्र इसका भी है, और इसका ब्रेन में ट्यूमर होने का बात पता चला। इसे भी मंडली द्वारा निम्हांस भेजा गया, निम्हांस भेजकर इसका इलाज कराया गया। पता चला ये ट्यूमर जो है, हटाने के बाद पता चला इसमें कैंसर का प्रावधान बढ़ गया है। तो एक जो कि देवाशीष सेन गमरिया का है, विधवा माँ है, इलाज के लिए पापा नहीं है, फिर भी किसी भी तरह कर कर इन्हें निमांस भेजकर इलाज कराया गया। अभी भी इलाज चल रहा है। इस पर हम लोग टोटल जो खर्च है मंडली द्वारा 52,000 रुपया का किया गया इस इलाज के क्रम में। 19 नवंबर 2022 फिर एक शादी का मामला, फिर एक दान सामग्री। संक्रांति कुमारी कदमा निवासी, जो कि हमारी मंडली मेंबर की ही पुत्री है, जो कि पिता नहीं है, माता जो कि द्वारा इस चीज को सामने रखा गया और मंडली द्वारा इसका ये कराया गया। आपका ये सहयोग 19,600 रुपया का दान सामग्री जो है, 19,600 रुपया का दान सामग्री ये सौंपा गया। अगला मामला
हमारा 23 नवंबर 2000 डोली कुमारी का, जो कि बांता नगर के निवासी, ये भी एक छोटी सी बच्ची है माय डियर फ्रेंड्स। उसका भी इलाज इसी तरह से, जो कि छोटा सा एक बुखार होने के बाद में गलत इलाज से आज वो लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही है। और जिंदगी और मौत से जूझने के कारण जब ये चीज मंडली को पता चला, 23 नवंबर 2022 को मंडली द्वारा इनको, परिवार को जाकर उनके बड़े पापा, जो कि पापा यहाँ थे नहीं, 55,000 रुपया का आर्थिक मदद सौंपा गया मंडली की ओर से। और ये जो है अखबार में एक सुर्खियां बनी, मंडली के लिए एक बहुत बड़ा बात रहा, क्योंकि लोकल जो कि जमशेदपुर के, जो कि बांता नगर, जिसकी मंडली कार्यालय के समक्ष एक बड़ा घटना घटी, जो कि गलत इलाज के संदर्भ में, इस पर जरा मंडली द्वारा आवाज भी उठाया गया। ऐसे मामलों को सामने उजागर करने की जरूरत है। 1 दिसंबर को हम पहुंचे फिर चाकुलिया, चाकुलिया बैंड बोल के ग्राम में हम लोग पहुंचे, जहां हमने शिवनाथ साहू जी को मदद की उनके आगे का इलाज के लिए। यहाँ भी मामला इस तरह से था कि इलाज कराते कराते अपना जमा पूंजी सारा खत्म कर चुके परिवार को हमें जब पता चला, एक ऑपरेशन जो कि फाइनल ऑपरेशन था, जिस पे लगभग 1,60,000 की जरूरत थी इस ऑपरेशन को कराने के लिए। और यह मंडली को पता चलता है, आनंद फानन में मंडली अपने मेंबर्स के बीच चंदा कर मित्रों इनको समझ दिखा 61,000 रुपया का मदद, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा है मित्रों। 61,000 रुपया हमारे लिए आसान नहीं होता जुगाड़ करना, लेकिन 61,000 रुपया मदद हम पहुंचाएं उनको। और हम कृतज्ञ हैं कि इस तरह के लोगों को जीवन बचाने के लिए हम लोग छोटे छोटे एक सहयोग को जमा कर एक बड़ा रूप लेकर हम समाज को पहुंचा पाते हैं। और जिसको ये काम आता है वही समझते हैं इनका मर्म क्या होता है। आपके सामने अगला जो है फिर एक शादी का केस, 3 दिसंबर 2022, जो कि खुशी दास का है, सरायकला। ये कांडरा में ये जाकर हम इसको मदद किए। आपका अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, पलंग जो कि दिया जाता है। ये विवाह भी जो है, माता पिता ये मंदिर में शादी के लिए राजी हुए, तो हम मंदिर में शादी का समर्थन करते हैं। इसी समर्थन में हम आगे आकर इन्हें दान सामग्री सौंप कर अपने कन्यादान का जो धर्म है, रस्म है, उन्हें वो हमने निभाया। आगे निर्धन परिवार के सामने आपको देखिए 19,800 रुपया का ये दान सामग्री हम सौंप कर आए। फिर एक मामला, ये भी डायलिसिस पर चल रही है, हमारी मंडली पुत्री लक्ष्मी देवी, जो कि प्रेम नगर आपका रहने वाली है, जमशेदपुर की। तो ये भी डायलिसिस से जूझ रही है इस उम्र में, लेकिन पैसे के अभाव में कहाँ, डायलिसिस होने के बाद भी बार बार बताया जा रहा है मित्रों, क्योंकि डायलिसिस के बाद भी 10 तरह का एक प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, जो कि परिवार इलाज कराने में सक्षम नहीं हो पाता। बहुत सा टेस्ट है, बहुत सा कुछ जो बाहर से कराना पड़ता है, जिसका आयुष्मान का तहत पैसा नहीं दिया जाता। तो इसमें नॉमिनल हम लोग जाकर एक जितना हो सके हर संभव मदद आपके सामने 31,000 रुपया का जो आर्थिक मदद हम लोग पहुंचा के आए। उसके बाद फिर एक मामला आई, एक हमारी माँ मंडली मंडली पुत्री आपका रानी बालकुचू का, जो भी आपका सामने आंख का ऑपरेशन, ये भी एक किसी भी विक्टिम के लिए आंख जो कि है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो हम आंख पर जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा प्रभाव होता है कि देख पाए कि आंख तो सब कोई सोचता है कि आंख है तो आपका आयुष्मान का तहत इसका इलाज हो जाएगा। लेकिन मित्रों आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुतों का राशन कार्ड नहीं रहता, आयुष्मान का तहत इलाज कराना उनका मुश्किल हो जाता है। और बेटों को रहते हुए भी सामने आकर माँ के इलाज के लिए तत्परता ना दिखाना हमें आगे लेकर चलता है। ये चीज हमारे सामने आई और हमने माँ का अपना आँख का इलाज कराया और उन्हें फिर से रोशनी दान करने का एक छोटा सा प्रयास किया, जो कि आपका सामने है। और इस पर लगभग हमें 15,500 रुपया का खर्च आया, जो कि मंडली द्वारा किया गया। अगला केस जो आपके सामने है 30 दिसंबर 2022, ये भी एक आंख का मामला है, जो कि इसका आयुष्मान था। आयुष्मान होने के बावजूद इसमें जो एक इंजेक्शन लगता है, जो कि हाई बीपी होने के बावजूद जो कि नस दब जाता है, जिसके लिए इंजेक्शन की बात कही जाती है, जो कि आयुष्मान में ये इंजेक्शन की प्रावधान नहीं है। उसी इंजेक्शन को दिलाने के लिए हमारे किशोरी रजक जी का मदद किया कि जो कि सुंदर नगर निवासी है, 23,700 रुपये का मदद किया गया। और दुर्भाग्य की बात है कि आज किशोरी जी हमारा बीच नहीं है। एक मामला 30 दिसंबर 2022 का है, देवेश सिंह मुंडा, पता चकुलिया। फिर हम पहुंचे चकुलिया का एक और केस लेकर, जो कि
वर्तमान में वो रहते हैं आपका यहाँ पाडी मानगो में रहने वाले हैं। और वहाँ हम पहुंचे, अरे बच्चा जो है सुन भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता, बोलने चाहिए तो दिव्यांग है। तो इसी को एक कान का मशीन, दोनों कान का मशीन मंडली द्वारा प्रदत्त की गई। 52,200 रुपया का ये जो हमारा पड़ा, इस चीज को मशीन खरीद कर दिया गया। ट्रेनिंग के सहित ये दिया गया, आपके सामने हम देख रहे हैं, जो कि 52 आपका वर्ष 2022 आपका हमारा यही समाप्त हुआ। मंडली द्वारा इलाज हेतु खर्च की गई 11,26,600 रुपया। 11,26,600 रुपया हमारे लिए मायने रखते हैं दोस्तों। 11,26,000 रुपया जो है एक इलाज के क्रम में, सिर्फ हमने इलाज के क्रम में खर्च की। और इसके आगे हम लोग चलते हैं, आगे चला जाए, इसके आगे आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इसको हम पोस्ट करते हैं यहाँ। वर्ष 2022 में मंडली के विवाह के लिए 2,45,636 रुपया, ये सिर्फ विवाह में दान सामग्री और राशन देकर 2,45,636 रुपया खर्च की गई। जबकि टोटल एक जो हम इसका बताएं कि ये राशि हमारे लिए एक पहुंच जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी है और अहम है। कि इस चीज में देखा जाए कि 11 लाख और 2,45,000 टोटल मोटा मोटी आपका लेकर 14 लाख रुपया हम लोग शादी और जो इलाज है इसके लिए इकट्ठा कर अपने, जी हाँ, अपने मेंबरान के बीच चंदा कर इस तरह का एक 14 लाख रुपया अगर हम साल में अपने समाज को वितरित कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक ताली तो बनती है, एक क्लैप तो बनता है हमारे सभी मेंबरान के लिए। सभी के इस उसको उत्साह बढ़ाइए, ताकि इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाकर 2023 में इसको पहुंचा दें, डबल कर दें, इससे ज्यादा तक लेके पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाने का एक संकल्प लें। आइए इस मंच से एक बार अपने मंडली को एक जोरदार ताली से ये करें। जय श्री